रिकॉर्ड भी डन। ठीक है, चलिए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच है ना। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है भाषण या बोलना, उसी का पार्ट्स है। मतलब हम कुछ भी बोलते हैं तो उसके जो जो एक एक मतलब फ्रेगमेंट्स हैं, टुकड़े हैं, पार्ट्स हैं, उनको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। जैसे आप कुछ भी सेंटेंस बोलोगे, राम इज अ बॉय फॉर एग्जाम्पल, तो राम क्या हो गया? राम क्या है? सब्जेक्ट। ऐसे तो ठीक है, सब्जेक्ट है, लेकिन अगर आप ऐसे देखें तो नाउन है। नाउन है, और नाउन क्या है? पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसमें नाम या कोई व्यक्ति का कुछ। हाँ, तो वन बाय वन हम लोग जानेंगे, बेसिकली पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अलग से जानेंगे। बट हमें ये समझना है कि हम कुछ भी बोलते हैं ना, वो क्या है उसमें, मतलब स्पीच के जो जो एक एक पार्ट्स हैं, एक एक फ्रेगमेंट्स हैं, बेसिकली दे आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। और उनको अलग अलग 8 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है। कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं टोटल इंग्लिश ग्रामर में? 8। 8। देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश ग्रामर। ओके, चलिए अभी देखिए वन बाय वन। बताइए किसको किसको कितना याद है। तनु बताओ, बोलते जाओ, कुछ बताओ जल्दी। हाँ, पार्ट्स। नाउन, नाउन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, हाँ एडवर्ब। हाँ, दो बच गए, आप बताओ कुछ। हाँ बताइए। नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब प्रीपोजिशन कंजंक्शन प्रोजेक्शन। वेरी गुड, इंटरजेक्शन। हाँ, तुमको याद है अंकित? नहीं तो याद करो, ठीक है। अब हम लोग आज वन बाय वन इन सब पे ही डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग क्लियर रहे। हमें पता होना चाहिए कि नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या चीज होती है, एडवर्ब क्या होता है ना, सब्जेक्ट में कैसे आता है। इसकी अंडरस्टैंडिंग हम क्लियर करेंगे तो धीरे धीरे हमारा है ना इंग्लिश लैंग्वेज का जो नॉलेज है बड़ा ही एकदम सिंपल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। चलिए तो फर्स्ट टॉपिक इज नाउन। नाउन क्या होता है अंकित? व्हाट इज अ नाउन? हिंदी में बताइए। किसी भी नाम को क्या बोलते हैं? एनिमल और थिंग। वेरी गुड, ठीक है। तुम बताओ तनु, तुम भी बताओ, जो जानती हो बताओ। हाँ, हिंदी में बोलो। हाँ, बस नाम का बोध होना चाहिए। तो हम सिंपल, मैं इसको एकदम और से सरल कर देता हूँ। ए नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। खत्म। मेरा डेफिनेशन और आसान कर देता हूँ। इट्स अ नेमिंग वर्ड। किसी भी चीज का आप नाम जैसे ही डालते हो ना, दैट बिकम्स अ नाउन। तो है ना, ए नाउन नेम्स अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग और आइडिया। इट इज अ नेमिंग वर्ड बेसिकली। टाइप्स ऑफ नाउन बताइए, कितने टाइप्स हैं नाउन के? बताइए। प्रॉपर, कॉमन, कॉमन, कलेक्टिव, कलेक्टिव, मटेरियल, मटेरियल, एब्स्ट्रैक्ट। बिल्कुल सही है ना। वन बाय वन अब इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। क्लियर है तनु? हाँ, प्रॉपर नाउन किसको बोलते हैं बताइए, कौन बताएगा? हाँ, आराम से हिंदी में बता सकते हैं। देखिए, समझ होनी जरूरी है, रटना जरूरी नहीं है। रट के हम है ना कहीं नहीं पहुंचेंगे। जहां जरूरी होगा फॉर्मूला रटने का मैं खुद बता दूंगा, लेकिन कुछ जो हमको समझना है। प्रॉपर नाउन का एक एग्जाम्पल दीजिए, मैं समझ जाऊंगा। चलिए आप बताइए, प्रॉपर नाउन का एक एग्जाम्पल दीजिए। ताजमहल, हाँ, ताजमहल, ताजमहल। पटना। हाँ, पटना। वेरी गुड। और अब हम समझ लेते हैं प्रॉपर नाउन होता क्या है। प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी पर्टिकुलर चीज का नाम होता है। अब नाउन तो सबका नेम ही होता है, लेकिन वो फिर भी क्या होता है? पर्टिकुलर होता है, एक प्रॉपर होता है। जैसे अगर हम बोले कि सिटीज, सिटीज ऑफ इंडिया, तो सिटी में तो इंडिया में कितने सिटीज हैं? हाउ मेनी सिटीज, कितने सिटीज हैं? जिसका कोई ठिकाना नहीं है, मतलब कितने होंगे हमें, मतलब ठीक है एक नंबर होगा बट ठीक है, मतलब काफी सारे सिटीज हैं। कोई पर्टिकुलर सिटी का नाम लिया मैंने, लेकिन जैसे ही मैं बोलूं पटना, तो एक प्रॉपर नेम आया कि नहीं आया आपका? पटना मतलब पटना ही ना। मैं बोलूं रांची, तो रांची मतलब रांची, है ना। तो जब कोई पर्टिकुलर कोई चीज का हो जाए, अब ऐसे मैं बोलूं देयर आर 3 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। हम किसी को बोल रहे हैं प्रॉपर, पर्टिकुलरली किसी को बोल रहे हैं 3 स्टूडेंट्स, 5, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन माई क्लास। हाँ अंकित, दैट बिकम्स प्रॉपर। ये एक प्रॉपर हो गया। और अंकित का मतलब सिर्फ और सिर्फ मैं इसकी बात कर। इज इट क्लियर नाउ? एक व्यक्ति का। हाँ, जिस पर्टिकुलर मतलब किसी चीज का, चाहे व्यक्ति हो, चाहे वो प्लेस भी हो सकता है, या सिटी हो सकता है। सेम चीज का बोध हो सकता तो मतलब वो जैसे कि देखिए, अगर हम सिर्फ जगह की बात करें,
है ना, जैसे कि प्लेसेस, प्लेसेस इन इंडिया, तो कई सारे प्लेसेस हैं, तो लेकिन वो प्रॉपर नहीं है, वो क्या बन जाएगा, वो क्या रहेगा, वो कॉमन नाउन है। हाँ, आगे अभी आएंगे, वही कॉमन नाउन है। जैसे बॉयज हम बोलेंगे बॉय, तो बॉय क्या है, प्रॉपर है कि कॉमन है, बताओ जल्दी। कॉमन है। गर्ल बोलेंगे, गर्ल क्या है, कॉमन है। हम बुक बोलेंगे तो कॉमन है। लेकिन प्रॉपर करने के लिए हमें बोलना पड़ेगा ए प्रैक्टिकल गाइड टू इंग्लिश ग्रामर बाई केपी ठाकुर, तो दैट बिकम्स प्रॉपर। ये प्रॉपर हो गया, इसी की बात हो रही है। द भागवत गीता, द रामायणा, द बाइबल, प्रॉपर हो जाएगा। जब आप खास कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं किसी चीज को, राम, श्याम, ठीक है, इस तरह से। नाम जगह स्थान ये सब का प्रॉपर। हाँ, क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉमन नाउन। तो जैसा कि हमने डिस्कस कर ही लिया, इसके एग्जांपल्स क्या क्या होंगे बताइए, कॉमन के एग्जांपल दीजिए। अभी तो बताया मैंने, बोलिए बोलिए। गर्ल्स, बॉयज, हाँ बोलते जाइए। प्लेसेस, सिटी, हाँ, ओशियन, रिवर, और बोलिए, बोलते जाइए तब तो क्लियर होगा। डिस्ट्रिक्ट, कैपिटल, बोलिए बोलिए, कंट्री, हाँ, फ्रूट्स, एकदम सही, बिल्कुल सही। लेकिन मैंगो बोल देंगे तो कोई नहीं बोलेगा, मैंगो बोलेंगे तो क्या बन जाएगा, कॉमन रहेगा कि प्रॉपर होगा, ये चीज प्रॉपर। प्रॉपर हो जाएगा ना। हम हाँ सब फ्रूट बोलेंगे तो एप्पल भी आएगा, ग्रेप्स भी आ जाएगा, गुआवा भी आ जाएगा, वाटरमेलन। लेकिन हमने बोला मैंगो, मैंगो मतलब, इज इट क्लियर, ये है समझना इस चीज को। आगे बढ़े हम लोग, चलिए। कलेक्टिव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि खास करके ये है ना, वोकेबुलरी को आपको स्ट्रॉन्ग करता है। इसमें वोकेबुलरी वाली चीजें खास है, तो वो देखिए, ध्यान दीजिए, आप लोग स्क्रीन पे ही देखिए। A collective noun is a naming word used to refer to a group or number of animals, people or things। माने कुछ चीजों के समूह को व्यक्त करने के लिए एक पर्टिकुलर हमने एक वर्ड दे दिया, उसको हम लोग कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे बिहार में 38 जिले हैं, बिहार में 38 जिले हैं, हाँ 38 जिले, 38 हाँ जिले। हाँ हाँ हाँ, जैसे इंडिया में 28 29 मतलब स्टेट है। नहीं नहीं नहीं, उस नहीं नहीं, उस डायरेक्शन में नहीं। आप देखिए एग्जांपल देखिए, आप समझ जाएंगे। जैसे ए हर्ड ऑफ काउस, जहां गाय रहती है उसको क्या बोलते हैं, गौशाला को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं, HERD। यही एक बहुत एक साथ कई सारी गायें जहां पे रहती हैं, उसको क्या बोलेंगे, हर्ड। तो वो कलेक्टिव नाउन हुआ, बिकॉज ए हर्ड टॉक्स अबाउट ए नंबर ऑफ काउस। वो एक गाय की बात नहीं करता है, उसका मतलब क्या होता है, कई सारी गायों का समूह या समुदाय। क्लियर है, इज इट क्लियर, यस। उसी तरह और आगे बढ़ेंगे, देखिए। फिश के कलेक्टिव नाउन क्या होगा, फिश के लिए शोल, और स्कूल भी लिखा है, लेकिन शोल ही रहने दीजिए, स्कूल मत लिखिए, शोल। शीप जहां पे होती है उसको क्या बोलते हैं, शीप, SHEEP, शीप। उसके कलेक्टिव नाउन क्या क्या होगा, हर्ड, उसका भी हर्ड होता है, HERD, हर्ड। और SHIP, शिप जहां पे होता है मतलब जहाज, उसको क्या बोलते हैं, फ्लीट, 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 FLEET, हाँ, जहाजों का जखीरा या फिर जमावड़ा, एक साथ जो बंदरगाह पे देखें आप लोग, कई सारी वो जो जहाज होते हैं वो एक साथ जमा होते हैं, तो उसको फ्लीट बोलते हैं, FLEET, ठीक है। बर्ड्स, फ्लॉक, झुंड, पक्षियों का समूह को क्या बोलते हैं, फ्लॉक। लॉयंस, लॉयंस का प्राइड, प्राइड, PRIDE, हाँ, वही जो गर्व, जिसका मतलब गर्व होता है। हाँ, ये देखिए, वुल्फ्स का क्या होता है, जहाँ पे भेड़िए, जब मतलब झुंड, भेड़ियों का जब झुंड होगा उसको क्या बोलेंगे, पैक बोलते हैं उसको। ए पैक ऑफ वुल्फ्स, ए ग्रुप ऑफ वुल्फ्स आप नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, ए पैक ऑफ, ए पैक ऑफ वुल्फ्स, ए हर्ड ऑफ काउज, राइट,
ए हर्ड ऑफ शीप्स, ये भी बोल सकते हैं। ए प्राइड ऑफ लॉयंस, ए फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। क्लियर? ये सब कलेक्टिव नाउन है। आगे बढ़ते रहिए, याद करना है आपको, सारे याद होने चाहिए। चलिए, एक्टर्स का है, ठीक है, ट्रूप ए कंपनी। कलेक्टिव नाउन फॉर सोल्जर्स, उसको क्या बोलते हैं? आर्मी। आर्मी मतलब है ना, बोलते हैं आर्मी मार्च, मतलब आर्मी मतलब एक साथ ढेर सारे सैनिक। आगे बढ़ो। म्यूजिशियंस का क्या होता है? बैंड। वॉरियर्स का ट्रूप, ट्रूप का मतलब एक दल होता है, ठीक है। डायरेक्टर्स का बोर्ड, बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उनका बोर्ड होता है। आप उसको ग्रुप नहीं बोल सकते, कलेक्शन नहीं बोल सकते, है ना, वो एक बोर्ड होता है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ये। इज इट क्लियर? ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सेलर्स का उसी तरह क्रू होता है, सिंगर्स का क्वायर होता है, डांसर्स का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ डांसर्स, डांसर्स ग्रुप आया है, हाँ ग्रुप, उसको ग्रुप बोलते हैं। थीव्स का भी, चोरों का भी देखिए, उसका भी पैक, मतलब वही जो भेड़िए, भेड़ियों का जो होता है वो, है ना, ऐसे याद कर लीजिए कि भेड़िए और चोर दोनों एक जैसे ही होते हैं, दोनों का पैक बनता है ना, ऐसे आप उसको याद कर सकते हैं। यहाँ पे थीव्स का भी देख लीजिए, यहाँ पे पैक है, और यहाँ पे हमने, है ना, वुल्फ्स का भी देखा था, क्या था? पैक था। क्लियर है? ओके, नाउ नेक्स्ट। प्लेयर्स का, जो आपके ये इंडियन प्लेयर्स है, उनका क्या होता है? कलेक्टिव टीम, इंडियन क्रिकेट टीम। डेलीगेट्स का डेलीगेशन हो गया, है ना। जजेस का पैनल होता है या बेंच भी होता है ना। खंडपीठ हिंदी में जो बोलते हैं, नहीं बोलते हैं खंडपीठ, इसकी अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ये फैसला सुनाया, पेपर में पढ़ते हैं ना ये सब। तो बेंच उसको बोलते हैं बेसिकली, मतलब एक साथ उसमें आपके तीन चार जज होते हैं, तो तीनों चारों जज मिलके आपस में अपनी, है ना, जो भी निर्णय है वो बताते हैं। तो बेंच भी बोलते हैं, पैनल भी बोलते हैं। अच्छा, इंटरव्यू में भी जो बैठते हैं हमारे चार पांच लोग, पैनल बोलते हैं उनको, जो आपके इंटरव्यू करते हैं। आपको देखा है ना आपने यूट्यूब पे या फिर कहीं पे भी वीडियो पे, कैसे इंटरव्यू होता है यूपीएससी का, बीपीएससी का, देखा है ना आपने? तो जो बैठे होते हैं तीन चार लोग, है ना, पैनल बोलते हैं उसको। ओके, और भी हैं एग्जांपल्स इसी तरह से, ठीक है। ट्री का इंपॉर्टेंट है, ट्री का क्या होता है? ग्रोव होता है, हाँ, ग्रोव मतलब, है ना, वो एक बहुत सारे मतलब पेड़ों का समूह, झुंड, उसको ग्रोव बोलते हैं। अच्छा, चाबियों के गुच्छे को क्या बोलते हैं? बताइए बताइए, ये सब पहले बचपन में याद किए होंगे आप लोग। बताइए बताइए। एक ही साथ बहुत सारा चाबी उसमें रहता है, उसको क्या बोलते हैं? ए बंच ऑफ कीज, ए बंच ऑफ कीज। और दूसरी तरह ग्रेप्स के, अंगूर के गुच्छे को भी क्या बोलते हैं? उसको उसके समूह को मतलब क्या बोलते हैं? हम्म, कि उसको भी बंच ही बोलते हैं, उसको भी बंच ही बोलते हैं। देखो, कलेक्टिव नाउन फॉर ग्रेप्स, देखिए बंच, है ना, ये रहा, यहाँ पे लिखा है, देखिए, राइट। अच्छा, माउंटेन्स का क्या होता है? रेंज होता है, रेंज, श्रृंखलाएं, है ना, माउंटेन रेंजेस। और भी है कुछ कुछ एग्जांपल, कि स्टैक ऑफ बुक्स, कई सारी किताबें एक जगह पे होंगी तो उनको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे उनको? स्टैक, STAC के स्टैक, पुस्तकों का समूह, राइट, पुस्तकों का मतलब एक झुंड, किताबों का ढेर, सारी किताबों का ढेर, उसको स्टैक बोलेंगे। और ये मतलब जहाँ पे कूड़ा करकट या ये मतलब क्या बोलते हैं उसको, कचड़ों का जो अंबार होता है उसको क्या बोलते हैं? पाइल बोलते हैं, PILE, पाइल। हिफ है फिर उसी तरह, है ना, उसके भी और मतलब और ज्यादा, जैसे ज्यादा पाइल का भी ज्यादा होगा तो हिप बन जाएगा, ठीक है। पैनल तो हो ही गया आपने अभी, है ना, इंटरव्यू में जो होते हैं पैनल, राइट, ए ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट्स। ऑर्केस्ट्रा, इंस्ट्रूमेंटलिस्ट्स जो होते हैं ग्रुप में। स्टाफ, ए ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क इन द सेम प्लेस, उनको स्टाफ बोलते हैं एक साथ। ऑफिस में जाते हैं तो कई सारे लोग होते हैं ना, काम करने वाले, उनको कलेक्टिवली हम लोग क्या बोलते हैं? स्टाफ बोलते हैं। उसी तरह गैंग है, ये क्रिमिनल्स का होता है गैंग,
गैंग बना लिया इन लोगों ने। ठीक है, तो ये कलेक्टिव नाउन्स के कुछ एग्जाम्पल थे। क्लियर है? कोई डाउट है तो बता दीजिए। सो फार सो गुड, क्लियर। आगे बढ़े बढ़े हम लोग। चलिए, नेक्स्ट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कौन बताएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या मतलब होता है? हाँ, भाववाचक संज्ञा, वेरी गुड। अब बताइए कि एग्जाम्पल इसके बताइए कुछ कुछ। अंकित बताइए आप। हाँ बताइए। हाँ, किसी के प्रति प्रेम जताना। हमको एग्जाम्पल दीजिए, आप कोई वर्ड बताइए, आप किसको बोलेंगे? मतलब मेरे मन में भाव है किसी के प्रति कुछ कहने के लिए। तो जैसे उस मतलब उस भावना का नाम बताइए। जैसे क्या? फॉर एग्जाम्पल। प्यार। बिल्कुल सही। लव, बिल्कुल। केयर, अफेक्शन, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी, ईमानदारी। ईमानदारी भी तो है ना। और बताइए, और बताइए। हेट्रेड, घृणा। जब है ना प्रेम हो सकता, घृणा भी तो है। दया। हेट्रेड, दया, पीटी। वेरी गुड। और बताइए। डर। डर भी होगा, फियर, एकदम सही। बोलिए बोलिए, बताइए। गिव मी एग्जांपल्स। खुश। हाँ, नहीं, खुश या खुशी, सोच के बताओ। खुश। हाँ, खुश बोलोगी तो खुश। खुश अलग हो जाएगा। खुश। खुशी, उस भावना का नाम क्या है? खुशी है। उस भावना का नाम खुश नहीं है। खुश तो वो आदमी है। ये आगे मैं बताऊंगा, एडजेक्टिव है। यही देखो तुम लोग को समझ लेना है खास करके। इस चीज को मैं बहुत ही अच्छे से तुम लोग को बता देता हूँ। पार्ट्स ऑफ स्पीच रिलेटेड कई सारी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इसीलिए होती है ना, क्योंकि आप एब्स्ट्रैक्ट नाउन को और एडजेक्टिव को आप अच्छे से क्लियर कट समझो। जैसे गंगा और यमुना, दो नदियों को एकदम स्पष्ट रूप से, है ना, एक एकदम व्हाइट जैसी और एक एकदम बिल्कुल ब्लैक जैसी, उसको समझना आप लोग सीखो। जैसे मैं बोलूं, तनु तुम बताओगी, मैं बोलूं ऑनेस्ट, तो ये बताओ मुझे कि ऑनेस्ट क्या है? कौन सा नाउन है? ऑनेस्ट अब्स्ट्रैक्ट में। तुम बताओ। ऑनेस्ट, नेक्स्ट। हाँ, कौन सा नाउन है? बताओ। हाँ, बताओ। ऑनेस्टी अब्स्ट्रैक्ट में। पहले रुको, तुम रुको, तुम अपना आंसर दे चुकी हो, तुम बताओ। और इसका प्लस ऑनेस्टी। मैंने ऑनेस्ट बोला है। हाँ, ऑनेस्ट। ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? ऑनेस्ट मतलब क्या होता है? नहीं पता? ऑनेस्ट मतलब ईमानदार। हाँ, ईमान। तो कौन सा नाउन है? अभी एब्स्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अंकित बताओ। नहीं होगा क्योंकि ये ईमानदार नाउन ही नहीं है, पहली बात। उसने आंसर देने के बाद रियलाइज कर लिया उसने, तनु ने, फर्स्ट तनु ने। मिस्टेक है ना, या ध्यान में आ गया ना? अब आप समझो इस बात को, तनु अच्छे से समझ लो अभी आगे चल के, ताकि क्लियर रहे। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। बात यहाँ भावना की हो रही। ईमानदार कोई भावना नहीं, ईमानदार तो आदमी होगा ना। भावना की जब बात आएगी तो क्या होगा? ईमानदारी, मतलब ऑनेस्टी। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? नहीं क्लियर है तो फिर से बताइए, फिर समझाएंगे। हमको भाव को पकड़ना है, आदमी को नहीं पकड़ना है। अब ये दोनों में क्या अंतर है? भाव अलग चीज है और आदमी अलग चीज है। ईमानदार व्यक्ति में ईमानदारी का भाव है। अब क्लियर हुआ? ईमानदार व्यक्ति में, एक ऑनेस्ट पर्सन में ऑनेस्टी क्या है? भाव है। इज इट क्लियर? अब समझ में आ रहा है ऑनेस्ट और ऑनेस्टी का मतलब? तो ऑनेस्ट बोलेंगे तो एडजेक्टिव होगा, वो विशेषण बन जाएगा, वो मैं बताऊंगा अभी आगे। और ऑनेस्टी बोलेंगे तो क्या बनेगा? क्या बनेगा? ऑनेस्टी बोलेंगे तो एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कोई बात नहीं, अभी घर पे जाके पूरा इस पे प्रैक्टिस करना है, इसको ठीक करना है। आप लोगों को कोई डाउट है? चलो एक अगला, और एक फिर से एक एग्जांपल। तो मुझे बताओ कि फियर, है ना, कौन सा नाउन है?
बताओ क्या। अच्छा, बोलने में नहीं आ रहा है। अच्छा, एब्स बोलो, एब्स। एब्स बनाता है ना लड़का सब, एब्स। एब्स, ठीक है। ट्रैक्टर का ट्रैक्ट पकड़ लो, बोलो। Abs. ट्रैक्टर का बोलो, ट्रैक्ट। Correct. आगे का छोड़ देना, अब दोनों को मिला दो। हाँ, और बोलो, प्रैक्टिस करो। Attract. नहीं, एब्स बोली, एब्स। लड़का सब एब्स बनाता है ना, एब्स। यहाँ तक ठीक है, एब्स। उस लड़के में बहुत सारा एब है, एब्स एब्स कर दो उसको। अब वहां से ट्रैक्टर का ट्रैक्ट उठा के दोनों को मिला दो। एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट। आपको क्या करना पड़ेगा, देखो मैं जो बोलने जा रहा हूं, आपको प्रैक्टिस की जरूरत है। सबकी बात हो रही है, सिर्फ इसकी बात नहीं हो रही है, सबको बोल रहा हूँ, इस बात को समझ लो। ठीक है। तो आप लोगों को जहां पे भी कोई भी चीज हो, चाहे वो स्पेलिंग हो, चाहे वो उसका उच्चारण हो, या फिर उसका वर्ड मीनिंग हो, आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा घर पे जाके इसको प्रैक्टिस करना चाहिए, बोलने का अभ्यास करना चाहिए, उसको याद करना चाहिए। ठीक है। तो बहुत ही धीरे धीरे आप पाएंगे कि 10 दिनों में, 15 दिनों में आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो गई। आपका कमांड, आपका कॉन्फिडेंस, राइट, आपकी जो चीज है वो बहुत कम हो जाती है। इससे डरना नहीं है। शुरू शुरू में थोड़ी दिक्कत आती है ना, कोई भी चीज करते हैं तो, लेकिन धीरे धीरे मजा आने लग जाता है। तो वही चीज अभी आपको शुरू में थोड़ा सा लग सकता है। ये मैं अपने अनुभव से आपको बता रहा हूँ। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, जरा सा भी नहीं। अब बिल्कुल कुछ अदरवाइज नहीं सोचना है, सब सोचना है सब लोग सीख रहे हैं, कोई यहाँ पारंगत नहीं है, मैं भी नहीं हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं भी पारंगत नहीं हूँ। जैसा एनसीईआरटी का स्टोरी हम रीड करते हैं तो हाँ। सही है, रीड करते हैं बस, थोड़ा पढ़ना चाहिए अपने, अच्छा अच्छा, नहीं प्रोनाउंसिएशन या देखिए, इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप किसी भी बुक, मैगजीन या न्यूज़पेपर, है ना, किसी भी चीज पर रेफर कर सकते हैं। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। पर्पस आपका होना चाहिए कि इंग्लिश के वर्ड्स और इंग्लिश ग्रामर से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो हमारी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। तो आज इंग्लिश का सेशन हम लोग यहीं पे होल्ड करेंगे अभी। ये क्या। पीपीटी भेजिए। हाँ, कर देंगे, शेयर कर देंगे।